बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेतकी ऑफिशियल। तो आज मैं बना रही हूँ चीज़ी वाइट सॉस बेक्ड पास्ता। तो उसके लिए सबसे पहले चिकन को कर लेते हैं मैरिनेशन। हाफ अ केजी के बराबर जो है वो बोनलेस चिकन था और उसके छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कर ली थी जैसे कि मैं आपको दिखाया। तो अब यहाँ पे जी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबलस्पून भी काफ़ी हो जाएगा इसके अंदर। और क्योंकि टिक्का पास्ता है तो फिर टिक्का की मैरिनेशन ऐड करूँगी इसके अंदर। और दही डाल दिया था थोड़ा सा, 3-4 चम्मच दही आप डाल दीजिए। और चाहें तो सिंपल घर के मसालों से भी बना सकते हैं। काली मिर्च डाल दें, कुटी मिर्च डाल दें, नमक हल्दी वगैरह आप इस तरह ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। ये सिंपल काली मिर्च वाला भी कर सकते हैं, रेड चिली ना डालना चाहिए। लेकिन है क्योंकि मैं टिक्का चीज़ मैक्रोनी बना रही हूँ तो फिर मैंने टिक्का की मैरिनेशन जो है वो ये नेशनल का मेरे पास टिक्का मसाला पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने 1-2 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। और क्योंकि फिर आपको पता है कि बच्चों ने खाना होता है ना, तो उस हिसाब से मैंने मसाला रख दिया था और अच्छे से इसको मैरिनेट करके रख दें। अच्छा, मैंने आपके साथ अपनी बहुत सी वीडियोज़ में शेयर किया जिसमें मैं पिज़्ज़ा वगैरह और बेक्ड आइटम्स बनाती हूँ कि मैं इस तरीके से चिकन टिक्का के चंक्स भी बना के जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ और बहुत इजी रहती हैं। इसको आप कुक करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, इनको आप ऐसे अच्छी सी मैरिनेशन करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको स्मोक दे के भी फ्रीज़ कर सकते हैं और लेमन भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो ना। तो यहाँ आधा घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था और अब इसको देखिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर जो है ना ये मसाला ऐड कर दिया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मैंने अपना जो है वो पास्ता जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया। आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त एल्बो मैक्रोनीज अवेलेबल थे तो मैंने इस टाइम जो है ना वो ले लिए थे एल्बो मैक्रोनीज। तो इसी तरीके से बॉइलिंग वाटर में थोड़ा सा नमक और सॉल्ट और साथ में ऑयल डाल दिया था। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया क्योंकि इसकी मुझे कमी नज़र आ रही थी। थोड़ा सा फूड कलर मैंने चिकन में ऐड किया ताकि सही टिक्का वाली जो है ना वो लुक इसकी आए। तो यहाँ देखें दूसरी तरफ मैंने अब वो डन कर लिया था। अब दूसरी तरफ मैंने सब्जियाँ डाल दी थी। यहाँ पे पैन के अंदर गाजरें थी और साथ में सॉसेस ऐड कर रही हूँ। चिली सॉस है, सोया सॉस है, ये मेरे पास नैंडोज़ का माइल्ड सॉस था तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। और ये सिराचा का मेरे पास जो था वो स्वीट चिली सॉस था तो मैंने ये भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया। जो जो चीज़ें आपके पास सॉसेस अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। टेस्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। काली मिर्ची और नमक डाल दिए थे। साथ देखिए मैंने क्यूब्स करके गाजरें ऐड की हुई हैं, साथ कैप्सिकम्स एंड ऑलिव्स है ना। आप चाहें तो आप अनियंस भी डाल सकते हैं, आप स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, जो चीज़ें आपके बच्चों को पसंद। हल्का सा इनको मैंने स्टर फ्राई कर लिया था और जो चिकन के जो था वो टिक्का चंक्स मैंने बनाए हुए थे छोटे छोटे से, मैंने ये ऐड कर दिए थे। और अगर आप स्मोक कर दें तो इससे ज़्यादा मज़ेदार भी हो जाएगा। अगर आपके बच्चों को पसंद है तो फिर वो बारबेक्यू फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो हल्का सा इसको मैंने मिक्स करके रख देना क्योंकि सब चीज़ें तो कुकड हैं, बस ये कि अच्छा सा टेस्ट जो है वो आपस में इसका मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर पास्ता मैक्रोनीज़ मैंने ऐड करके जो बॉयल जो थे ना उनको मैंने ऐड करके एक साइड पर रख दिया। और ये एक स्टेप है और यहाँ पे ये है कि टिप है कि आप इस तरह से ये बना के रख लीजिए, वाइट सॉस बना के अलग से रख दीजिए। और जब आपके गेस्ट आएँ तो उस टाइम आप इसको असेंबल करिए और फिर उस टाइम आप बेक करने के लिए रखते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि आप वाइट सॉस इसके अंदर डाल के रखते हैं तो पास्ता समटाइम्स उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बहुत थिक सी भी हो जाती है ना, बिल्कुल ड्राई बनता है। तो आप ऐसे बना के रख दीजिए और उस टाइम पे बस आप मिक्सिंग कीजिए। तो यहाँ अब देखिए जी थर्ड स्टेप है, ये मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बटर लिया है और इसको थोड़ा सा जी मेल्ट होने का वेट करूँगी। और इसके अंदर जो है वो वही रेगुलर तरीके से जैसे वाइट सॉस बनती है इसके अंदर मैदा ऐड कर लूँगी। 2 टेबलस्पून के बराबर था, ये बड़ी चम्मच थी तो मैंने 1 ऐड किया है। और लेकिन ये 2 टेबलस्पून के बराबर है तो उसको हल्का सा मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर, बल्कि लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए हल्का सा जो था वो फ्राई कर लिया था कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसके बाद इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स इसके जाएंगे, आप इसकी थोड़ी सी सीजनिंग करते होते हैं, फिर इसके अंदर मिल्क चाहता होता है और कुछ लोग इसके अंदर भी चीज़ ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं जो हूँ चीज़ ऊपर से डालूँ क्योंकि मैंने बेक्ड पास्ता बनाना है तो चीज़ बड़े मज़े का जो है वो क्रस्ट बनाती है ना। तो आपकी अपनी चॉइस है कि यहाँ पे आप किस तरीके से उसको करते हैं। तो यहाँ से 1-2 मिनट भुन गया था तो अब मैं देखिए इसके अंदर 1 से 1.5 ग्लास जो था मैंने मिल्क इसके अंदर ऐड किया था। और अब देखिए विस्क मैंने ले लिया, से अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँ। आइडियल ये है कि फ्लेम से हटा के मिक्स करें तो फिर यह है कि इसके ये कर्डल नहीं होता और ये है जो इसके क्रम्स नहीं बनते हैं। तो यहाँ देखिए जी काली मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की थाइम डालना चाहें, कोई और हर्ब्स डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैंने ओरिगानो डाल दिया था, नमक डाल दिया था और इस स्टेज पे आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मीडियम सी कंसिस्टेंसी की वाइट सॉस जो है वो बना के मैंने साइड पे कर दिया। अब मैंने क्या करते हैं असेंबलिंग का टाइम है। मैक्रोनीज और वेजिटेबल्स को तो ऑलरेडी मैं असेंबल कर चुकी थी, डिश में मैंने निकाल लिया। अब ऊपर से जनाब मैंने इस तरह से वाइट सॉस डाल दिया। मेक श्योर करना कि बहुत ज़्यादा थिक भी आपने वाइट सॉस नहीं बनानी है, थोड़ी सी इसकी रनी सी कंसिस्टेंसी हो के अच्छे तरीके से ना ये पास्ता को कोट कर ले। तो अभी देखिए आप देख रहे हैं मैं स्पून से ना इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप एक ही पॉट में भी मिक्स कर सकते हैं जिस तरीके से आपको इजी लगे। हर बंदे का अपना काम करने का तरीका होता है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं है। ऊपर से मैं इसको अच्छा सा बैलेंस कर दूँगी क्योंकि इसके ऊपर फिर मैंने जो है ना वो चीज़ जो है वो ऊपर से ग्रेट करके डाली है, मोज़रेला एंड चेडर चीज़ है और इसको मैंने इस तरीके से करके ऊपर ग्रेट कर दिया। और अब देखिए ऊपर आपको पता है गार्निशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इस तरह से मैंने जो है आप चाहें तो केचप के साथ कर सकते हैं, ड्रिज़ल करके कर सकते हैं या इनकी फ्लावर्स बना
सकते हैं, कोई पैटर्न्स बना सकते हैं। तो खैर मैंने ओलिव्स काट लिए थे और वही वेजिटेबल्स जिसके अंदर डाली थी ना, मैंने वो थोड़ी सी बचा ली थी कि मैं इसके साथ ना फिर गार्निश कर लूँगी। ये थोड़े से क्यूब्स डाल दी थी जी शिमला मिर्चों के, और साथ में जो है वो ऑरेंज कलर की मेरे पास था कैरेट थी, वो डाल दी थी चाइनीज़ वाली। आप रेड कैरेट ऐड कर सकते हैं, वट एवर जो आपको टमाटो ऐड कर सकते हैं क्यूब्स इसके। तो खैर इसको अच्छे तरीके से ना मैंने अब बहुत अच्छे तरीके से इसको कर देना है, गार्निश ऊपर से कर देना है, ताकि जब ये बेक हो तो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगे ना। तो यहाँ जी सारी की सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऊपर चली गई थी, और ये बड़ा अच्छा तरीका होता है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का, क्योंकि इस फॉर्म में बच्चे जो है ना बड़े ही शौक से खा लेते हैं, अदरवाइज़ तो वो मुँह बना रहे होते हैं ना। तो ये रेडी है। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको फाइनल कर लिया है, और अब इसके लिए मैंने ओवन को जो है वो प्री हीट कर लिया था, और अब मैं इसको रखूँगी जी ओवन में बेक करने के लिए। और ये बेक होगा, सिर्फ इसको इतना बेक करना है क्योंकि सब कुछ कुकड है, सिर्फ कलर मैंने देना था। ऊपर वाले ग्रिलर ऑन किया था, और ये बहुत ज़्यादा हॉट है इस टाइम, और मैंने निकाल लिया था। एक्चुअली आज मैं आपको दिखाती हूँ क्या तैयारियां चल रही हैं जी। मेरी बेटी हादिया का बर्थडे है माशाल्लाह से, आप सब ने भी माशाल्लाह बोलना है। और हमने बस सिंपल सा ही घर में बर्थडे का अरेंजमेंट कर लिया था। हमने KFC ले लिया था, मंगवा लिया था, और साथ में छोटा सा केक, क्योंकि हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है, और मैंने बेक पास्ता बना लिया था, और थोड़ी डेकोरेशन कर ली थी, बच्चों को पसंद होती है। और बलून्स मैं नहीं लगा सकी थी, लेकिन ये है कि इसी से बच्चे खुश हो जाए। तो ये कैंडल स्टैंड्स हैं जी जो मैंने दराज से ऑर्डर किए, तो यकीन जाने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये और बात है कि मैंने ब्लैक में किए थे ऑर्डर, उन्होंने मुझे ये गोल्डन सा भेज दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने ये ऑन कर लिए थे। और देखिए थोड़ी सी चीज़ें अगर आप डेकोरेट कर दें ना बच्चों के लिए, उनको भी लगता है उनका डे भी स्पेशल बन जाता है, और टेबल आपकी बड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। जी हादिया है माशाल्लाह मेरी बेटी, और ये 7 ईयर्स की हो गई है। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों का नसीब अच्छा करें, मेरी बेटी समेत अल्लाह मियां सबके बच्चों को बहुत कामयाबियाँ दें, और इनका नसीब अच्छा करें। छोटा सा व्लॉग था मेरी बेटी की बर्थडे हम लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट की, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है और कोई ख़ास फ्रेंड्स भी नहीं है, तो हम हमेशा अकेले ही सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इंस्टा और फेसबुक का लिंक दूँगी, काइंडली मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियां सबके बच्चों को अपनी अमान में रखें, और हर बुरी चीज़ से और हर बुरी बीमारी से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़।